हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन टुडे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। प्रमुख बंदरगाह शहर कौन था दोस्तों? तो ये हमारा कौन था? लोथल था। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा शहर था दोस्तों? लोथल था। अच्छा, ये पूछेगा कि लोथल वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो आप लोग को बता देना है गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था दोस्तों? मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनका जन्म कहाँ किस स्थान पे हुआ था? तो ये आपको बताना है। ये जो होता है दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लुम्बिनी वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि कलिंग का युद्ध जो है दोस्तों सम्राट अशोक ने लड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता के खोज यानी किसने हड़प्पा सभ्यता को डिस्कवरी किया था दोस्तों? तो सभी को पता है कि हड़प्पा सबसे पहले पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और इसका खोज जो दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहले जैन तीर्थंकार कौन थे। टोटल अगर तीर्थकार पूछेगा तो 24 है, लेकिन पहले तीर्थकार की अगर बात कर रहा है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों क्या? ऋषभ देव यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में? भारत का नेपोलियन कौन था? तो उसे हम लोग दोस्तों किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही हम लोग भारत का नेपोलियन कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो खिलजी ने जलाया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। और अभी का क्वेश्चन है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना जो दोस्तों धर्मपाल नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, धर्मपाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक, एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका बुक्स। तो इसके लेखक जो है दोस्तों मेगास्थनीज है। ठीक है, क्या है दोस्तों? मेगास्थनीज इनके लेखक हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सांची का स्तूप जो है किस राज्य में है और किसने बनवाया था। तो हम आपको बता देते हैं कि सांची का जो स्तूप है सम्राट अशोक ने बनवाया था। लेकिन आप लोग को कमेंट में बताना है क्या कहाँ पे अभी वर्तमान में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों आज का सीरीज खत्म होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट में बताना है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। और इसके साथ आपका आज का एमसीक्यू सीरीज एंशिएंट हिस्ट्री का समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 वीडियो इसका लाने वाले हैं, जो कि और 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।